अस्सलाम वालेकुम। आज के हम इस वीडियो में 3 टाइप्स ऑफ कैशे में डायरेक्ट मैप को देखेंगे कि ये किस तरह से वर्क करती है, इसके अंदर क्या-क्या चीज़ें हैं और इसके कुछ क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। अभी तक हमने थ्योरेटिकल चीज़ों को देखा था, लेकिन अब हम प्रैक्टिकल चीज़ों को देखेंगे कि जो पेपर में भी आ सकती हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। डायरेक्ट मैप की अगर बात की जाए तो अभी तक आई थिंक सो मैं इस स्लाइड में आपको एज सच कुछ नहीं समझा पाऊँगा। इसमें जो काम की चीज़ है वो ये है कि जो सी भी हमारे पास कैशे बनती है वो पावर ऑफ 2 में बनती है, ठीक है? अगर इसको मैं आसान लफ्ज़ों में समझाना चाहूँ तो वो कुछ इस तरह से होगा कि सपोज़ करो एक प्रोसेसर है, उसको कैशे से कुछ चीज़ चाहिए, ठीक है? कैशे से आगे वो मेन मेमोरी से चीज़ को लेकर आता है, ठीक है? अच्छा, अब कैशे के अंदर मैं सर्चिंग लगाने बैठ जाऊँ, कोई भी जितना भी अच्छा मैं सर्चिंग एल्गोरिथम लगा दूँ, लेकिन फिर भी वो सर्चिंग होगी, कुछ तो टाइम लगेगा। तो कैशे के अंदर अगर टाइम लगने लग गया, तो फिर कैशे का जो फ़ायदा है वही ख़त्म हो जाएगा। हमें तो भई नैनो सेकंड्स के अंदर जो डाटा है वो चाहिए। तो इसके लिए हम डायरेक्ट मैप का यूज़ करते हैं। इसको और भी ज़्यादा रियलिस्टिक एग्ज़ाम्पल के साथ समझाना चाहूँ तो सपोज़ करो यार, आपके पास ना यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी के अंदर ना कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ आपके पास लॉकर्स हैं, ठीक है? सपोज़ करो हमारे पास स्टूडेंट S1 है और उसका रोल नंबर कुछ ये है। यूनिवर्सिटी क्या कहती है कि आपका जो आखिरी डिजिट है रोल नंबर का, वो आपका लोकर नंबर है, ठीक है? ये 9 नंबर लोकर है, तो वो कहती है S1 को कि आपका लोकर नंबर ये है। वो कहता है ठीक है, वो आगे अपना सामान रख देता है। कल कोई एक और बच्चा आता है, उसका जो रोल नंबर है वो 329 है। वो क्या करता है, वो भी लोकर नंबर 9 की तरफ जाता है। तो यूनिवर्सिटी यहाँ पर क्या कहती है कि S4 को आप जो भी डाटा अंदर पड़ा हुआ है, जो भी सामान अंदर पड़ा हुआ है, आप उसको बाहर निकालो और अपना सामान यहाँ पर रख दो। डन सीन। यही सारी डायरेक्ट मैपिंग है। अच्छा, अब जो चीज़ ये 4 चीज़ें ना बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली हैं आगे। डाटा कॉलम वही है कि इस लॉकर के अंदर जो भी सामान है, जो भी वैलिड बिट्स हैं, वो आपके पास डाटा है, ठीक है? यानी कि जो भी काम वाली बिट्स हैं, वो आपके पास डाटा है। देन हमारे पास टैग बिट आ जाती है। टैग बिट को मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ। वैलिड बिट आ जाती है। वैलिड बिट क्या कहती है कि डाटा है कि नहीं है। जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो इनिशियली कैशे के अंदर कुछ भी नहीं होता, ठीक है? अगर कंप्यूटर उस एक कैशे को रीड करना शुरू कर दे जहाँ पर गार्बेज पड़ा हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है भाई, एरर वगैरह आएँगे। तो उस चीज़ से बचने के लिए हम वैलिड बिट को यहाँ पर रखते हैं। वैलिड बिट 1 है तो मतलब डाटा ओरिजिनल कोई काम का डाटा अंदर है। अगर 0 है तो मतलब गार्बेज अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है? अब इंडेक्स नंबर के ऊपर आ जाते हैं। ये इंडेक्स और टैग, ये दोनों मैं आपको आगे समझाता हूँ। तो जो हमारे पास कैशे पड़ी होती है वो कुछ इस तरह से करके पड़ी होती है, ठीक हो गया? पहले वो देखती है वैलिड बिट को। अगर 1 है तो फिर वो आगे रीड करेगी, अगर 0 है तो यहीं से वो वापस हो जाएगी। 1 है तो ठीक है, वो आगे चलती है, आगे आ जाता है हमारे पास टैग की कुछ बिट्स आ जाती हैं। अच्छा, इस टैग बिट्स को देख के वो कहता है ये डाटा ओरिजिनल है, मेरे काम का है कि नहीं? जो जो डाटा मैं ढूँढ रहा हूँ वही है कि नहीं? अगर वो है तो ठीक है, आगे ये जो डाटा पड़ा हुआ है उसके उठाओ और प्रोसेसर के पास ले जाओ, ठीक है? ये हमारे पास सीक्वेंस कुछ चलता है कैशे के अंदर। देन हम एक एग्जांपल को देखते हैं। यहाँ पर क्या सीन हो रहा है कि हमारे पास 8 ब्लॉक्स हैं और उन 8 ब्लॉक्स के अंदर एक वर्ड, यानी कि 1 वर्ड पर ब्लॉक हमारे पास यहाँ पर है, ठीक है? अच्छा, वो कहता है ये आपके पास जो मेमोरीज़ हैं आपने इनको यहाँ पर इनिशियलाइज़ करवाना है, ठीक है? कोई मसला ही नहीं है। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़, हमारे पास ब्लॉक्स कितने थे? 8, ठीक है? अगर 8 को मैं 2 की पावर में लिखूँ तो क्या होगा? 2 की पावर 3 इज़ इक्वल टू 8। तो 3 ये जो आया है ये हमारे पास इंडेक्स की बिट्स हैं। यहाँ पर देखो, ये 22 को मैंने बाइनरी के अंदर कन्वर्ट किया, ये आ गया। इसके जो लास्ट में 3 बिट्स हैं वो हमारे पास इंडेक्स नंबर हैं, ठीक है? 110 ये है। यहाँ पर आके मैंने वैलिड बिट को n से y किया, यानी कि 1 किया। टैग जो बाकी बाद में बच जाए वो हमारे पास टैग है। ये हमने टैग यहाँ पर इनिशियलाइज़ किया और जो डाटा हमारे पास इस मेमोरी के ऊपर पड़ा हुआ है, ये हमने यहाँ पर इस मेमोरी के अंदर ये डाटा लाके यहाँ पर रख दिया, ठीक हो गया? ये हमारे पास मतलब टैग, डाटा, वैलिड, इंडेक्स, ये चीज़ें होंगी। अच्छा, अब हम आगे 26 को देखते हैं। इसके लिए भी सेम यही है, हमने इसको बाइनरी के अंदर कन्वर्ट किया, इसकी लास्ट 3 बिट्स को उठा के वो हमारे पास इंडेक्स है यहाँ पर रखा, वैलिड बिट को ऑन किया, टैग जो बाकी बच गया वो हमारे पास टैग है और जो ये मतलब हमने डाटा ला के रखना है तो मेमोरी के अंदर से ला के ये डाटा हमने यहाँ पर रख दिया, ठीक हो गया? अच्छा, अब यहाँ पर देखो, हमने पहले 16 को यहाँ पर ला के रखा, ठीक है? फिर हमने 3 को ला के रखा, ठीक है? अब दोबारा से 16 आ गया। हमने क्या किया, पहली 3 बिट्स को, आखिरी वाली 3 बिट्स को हमने देखा, वो हमारे पास इंडेक्स है। वो यहाँ पर आके देखा, ठीक है। आगे हमने देखा वैलिड बिट को, वो हमारे पास पहले से 1 थी, इसका मतलब अंदर पहले से कोई है, ठीक है?
टैग को जाके जब देखा तो वो तो सेम ही निकला है। इसका मतलब जो डाटा हम रीड करना चाह रहे हैं वो पहले से यहाँ पर है, तो ये हिट हो गया। तो इजी सीन है, मतलब हमें कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। आगे चलते हैं। देन हम देखते हैं 18 के लिए। 18 को जब हमने बाइनरी के अंदर कन्वर्ट किया, आखिरी 3 बिट्स हमारे पास 0 1 0 आ गई। इनको जब हमने इंडेक्स के अंदर जाके देखा, हमने देखा भाई वैलिड बिट तो पहले से 1 है, इसका मतलब पहले अंदर से कोई है। जब हमने उसका टैग जाके देखा तो वो कुछ और निकला। हमने क्या किया, हमने अंदर जो भी डाटा पड़ा हुआ था उसको उठा के बाहर फेंका, अपना टैग यहाँ पर फिक्स किया और जो मेमोरी के अंदर हमारे पास डाटा था वो यहाँ पर ला के रख दिया। ठीक हो गया, ये हमारे पास डायरेक्ट मैपिंग है। अब इसका थोड़ा सा रियल लाइफ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो आपको पेपर के अंदर आएगा। वो कहता है आपके पास 64 बिट ऑफ मेमोरी है। ठीक है, आप ये एक वर्ड को आपने याद रखना है, वर्ड एड्रेसेस। ठीक है, गिवन एज वर्ड एड्रेसेस, इस चीज़ को याद रखना है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। ये उसने कहा कि यार ये आपके पास सारी की सारी मेमोरी है जो हमने डायरेक्ट मैपिंग करनी है। अच्छा, ए पार्ट में वो कहता है आपने टैग और इंडेक्स बिट इन दो को आपने बताना है। ठीक है, अच्छा आगे वो कहता है हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स हैं वो आपके पास 16 है। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पर मैं दोबारा स्पेसिफाई कर दूँ कि मैं जो इंडेक्स की बिट्स निकाल रहा हूँ वो मैं टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स से निकाल रहा हूँ। ठीक है, आपको टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स पता होंगे, फिर आप ये वाला तरीका निकाल के इंडेक्स की बिट्स निकाल सकते हैं। अच्छा, उसने कहा यहाँ पर 16 टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स हैं और हर एक ब्लॉक के अंदर 1 वर्ड पड़ा हुआ है। ठीक है, अभी तक 1 है तो हमें इसके बारे में कोई ज़्यादा मतलब करने की ज़रूरत नहीं है। इससे आगे क्वेश्चन आएगा, हम उसमें इस चीज़ को भी देखेंगे। अच्छा, अब 16 आ गया। 16 को अगर 2 की पावर में लिखूं तो 2 की पावर 4 होगा। ठीक है, इसका मतलब इंडेक्स की 4 बिट्स को मैंने देखना है। वेल एंड गुड हो गया, देखते हैं यार क्या बनता है। अच्छा, टैग बिट को भी हम देखते हैं कि उसके अलावा जो बच जाए वो हमारे पास टैग बिट्स हैं। 64 उसने कहा था 64 बिट की मेमोरी है, तो 64 माइनस 4 किया तो 60 आ गया, यानी कि टैग बिट्स की हमारे पास 60 बिट्स आ जाएंगे। डन हो गया। हम देखते हैं आगे क्या होता है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, सारे के सारे एड्रेसेस को यहाँ पर लिख दिया, इनके बाइनरीज को यहाँ पर लिख दिया और फिर हम देखते हैं आगे इंडेक्स। अच्छा, अभी हमने एक चीज़ की थी कि हमारे पास जो इंडेक्स होगा वो 4 बिट्स का होगा। पहली 4 बिट्स यहाँ से, ये 4 बिट्स को देखा ये 3 बनता है, इंडेक्स यहाँ पर 3 आ गया। ये 4 को देखा यहाँ पर 4 बनता है, 4 आ गया। ये 4 को देखा 11 बनता है, 11 आ गया। ये 4 को देखा 2 बनता है, 2 आ गया। इस तरह से करके जितना भी इंडेक्स आ रहा था वो मैंने यहाँ पर सारा लिख दिया। इसके अलावा जो बचता गया वो टैग बनता गया। डन हो गया। अच्छा, यहाँ पर आगे देखा 3 यहाँ पर मिस है, यानी कि पहले से नहीं पड़ा हुआ था। फिर 4 देखा मिस है, मिस है, मिस है, ये सारे मिस है। अच्छा, यहाँ पर आगे देखो तो 14 की अगर बात करें, ये 14 वाला डाटा ये पहले से पड़ा हुआ है। अच्छा, इस चीज़ को हम दोबारा देखते हैं। देखो, यहाँ पर आके हमने इंडेक्स को देखा, इसका भी सेम है और इसका भी सेम है। अच्छा, अब हम देखते हैं टैग को। टैग को देखा तो यार इसका 1011 है और इसका टेट्रा 0 है। इसका मतलब अंदर कोई बहरूपिया बैठा हुआ है, उसको निकालो बाहर और खुद जाके अंदर बैठ जाओ। यहाँ से मैंने मिस कॉन्फ्लिक्ट आ गया, यानी कि पहले जो डाटा पड़ा हुआ था उसको उठा के बाहर फेंका और अपना जो डाटा था वो ला के मैंने यहाँ पर रख दिया। ठीक हो, बाकी ये सारा इजी सीन है। ओके, तो जो आगे हमारे पास सवाल है उसमें ये एक नई चीज़ है कि जिसमें वो कहता है कि टैग भी आपने फाइंड करना है, आपने इंडेक्स भी फाइंड करना है और फिर आपने ऑफसेट भी फाइंड करना है। ठीक है, ये एक न्यू थिंग है, इसको हम देख लेते हैं। देन वो कहता है कि आपके पास 2 वर्ड ब्लॉक्स हैं, यानी कि एक ब्लॉक के अंदर आपके पास 2 वर्ड्स हैं। ठीक हो गया। उसके बाद वो कहता है कि जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स हैं वो 8 हैं। अगेन हम यहाँ से ही अपने इंडेक्स की बिट्स को निकालते हैं, इसको यहीं से कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 की पावर जो 3 होती है वो हमारे पास 8 होती है, तो यहाँ से हमारे पास जो नंबर ऑफ बिट्स ऑफ इंडेक्स आ जाती हैं वो 3 आ जाती हैं। तो अब यहाँ पर ऑफसेट की बात हुई है तो 2 तरह के आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। एक जिसमें वो आपको कहता है कि बाइट एड्रेस होने चाहिए, एक जिसमें आपको वो कहता है कि बाइट एड्रेस होना चाहिए, दूसरा वो जिसमें आपको वो कहता है कि वर्ड एड्रेस होना चाहिए। अच्छा, इन दोनों चीज़ों को मैं आपको समझाता हूँ। ब्लॉक की आपको समझ में आ गई, ठीक है। ये अगर एक पूरी कैशे है तो ये एक इसका ब्लॉक है। अच्छा, अब इस ब्लॉक की फर्दर डिवीजन्स हो सकती हैं जिसमें वो कहता है कि इसके अंदर 2 वर्ड्स हैं या वो कहता है इसके अंदर 4 वर्ड्स हैं, मतलब वो इसकी मर्ज़ी है। ठीक है, अच्छा, वो करके वो कहता है कि यार ये जो सा एक वर्ड है इसके अंदर फर्दर डिवीजन करके वो कहता है कि इसके अंदर 4 बाइट्स हैं या 8 बाइट्स हैं, जितनी भी बाइट्स हैं वो उसकी मर्ज़ी है, वो कह सकता है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर आपको इन दोनों चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। जो सीक्वेंस चलेगा वो कुछ इस तरह से चलेगा। सबसे राइट हैंड साइड पर आपके पास बाइट ऑफसेट आ जाएगा, उससे फिर लेफ्ट में आपके पास वर्ड ऑफसेट आ जाएगा, फिर आपके पास इंडेक्स आ जाएगा, फिर आपके पास टैग एंड देन वैलिडेट। अच्छा, अब ये 3 चीज़ें आपके पास मस्ट है कि होंगी।
जब मैंने शुरू वाली एग्जांपल करवाई उसमें ये 3 चीज़ें थी और ये 2 नहीं थी, ठीक है। फिर आगे जो सी एग्जांपल करवाई उसके अंदर वर्ड ऑफसेट था। अब यहाँ पर बल्कि अब यहाँ पर ना वर्ड ऑफसेट भी आ रहा है। हाँ, पहले वाली एग्जांपल में नहीं था, ये इस वाली जो अब ये वाला क्वेश्चन हम करेंगे इसके अंदर हमारे पास वर्ड ऑफसेट भी आ रहा है, क्योंकि उसने नंबर ऑफ ब्लॉक्स वर्ड पर ब्लॉक हमें बता दिया हुआ है, ठीक है। अब आगे हम देखेंगे वहाँ पर बाइट ऑफसेट भी आएगा, हम इस चीज़ को देखेंगे, ठीक है। बहुत ईजी सीन है, बस आपको अगर ये चीज़ समझ में आ गई है तो वेल एंड गुड। ओके, अगेन हमने उस मेमोरी को यहाँ पर एज इट इज़ लिख दिया, इसकी बाइनरी को यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ पर हम इंडेक्स को देख लेते हैं। अब हमने इंडेक्स के साथ वर्ड ऑफसेट को भी देखना था, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आप देखो तो मैंने कहा था अगर बाइट ऑफसेट ना हो तो फिर पहले आपने राइट हैंड साइड पर आपने पहले वर्ड ऑफसेट को यहाँ पर इनिशियलाइज करवाना है। उसने कहा था कि 2 वर्ड्स पर ब्लॉक है। अब 2 वर्ड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए अगर मैं बिट्स के अंदर रिप्रेजेंट करूँ तो एक बिट काफ़ी है, मतलब अगर 1 होगा तो दूसरा वर्ड है, 0 होगा तो पहला वर्ड है, इजी सीन है, ठीक है। यहाँ पर भी हम वही काम करते हैं। सबसे जो राइट हैंड साइड पर जो बिट है उसको हम ऑफसेट के लिए कैलकुलेट करते हैं। अगर ये 1 है तो ये 1 है, अगर ये 0 है तो ये भी 0 है। इसी तरह से हम इन सब को यहाँ पर इनिशियलाइज यहाँ पर करवा देते हैं। अच्छा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हम देखेंगे, यहाँ पर हमने देखा था कि वर्ड ऑफसेट के बाद आपने इंडेक्स को फाइंड करना है। इंडेक्स को फाइंड करने के लिए हमने अभी देखा था कि 2 की पावर 3 हमने किया था, तो 3 जो सी बिट्स हैं वो हमारे पास इंडेक्स के लिए आ जाएंगे। यहाँ से ये 3 बिट्स आ गई, फिर ये, फिर ये, फिर ये, इस तरह से 1 2 5 1 7 इस तरह से करके हमारे पास सारी इंडेक्स की बिट्स आ गई। देन हम देखते हैं उसके बाद जो बच गया वो टैग का हो गया। यहाँ पर हमने जो बच गया वो टैग का हो गया, जो बच गया वो टैग का हो गया। इस तरह से करके हमने पूरी की पूरी टैग को हमने इनिशियलाइज करवा दिया। अच्छा, अब यहाँ पर आप एक चीज़ यहाँ पर ये देखोगे कि ये हिट हो गया। अच्छा, इस वाली एग्जांपल को देखते हैं, यहाँ पर मतलब एनालाइज करते हैं क्या सीन हुआ। हमने पहले आके देखा कि यार इसका टैग को देखते हैं, टैग से देखना शुरू करते हैं। तो ये टेट्रा 0 है, हमने इसका टैग देखा, ये भी टेट्रा 0 है, यानी कि दोनों सेम सेम। अच्छा, अब इसका इंडेक्स देखा, ये भी 001 है, ये भी 001 है, मतलब सेम सेम हो गया। अब जब हमने आके वर्ड ऑफसेट को देखा तो ये दोनों डिफरेंट है। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0 है। ये देखें, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर ये 0 है। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो प्रिंसिपल ऑफ लोकेलिटी हमने पढ़ा था, जिसके अंदर स्पेशल लोकेलिटी था, वो हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया। किस तरह से कि देखो, जब हमने ये वाला 0x03 हमने उठाना था मेमोरी से, ठीक है, हमने उसके साथ वाली जो मेमोरी 0x02 हमने इसको भी अपने साथ उठा के ले आए, ठीक हो गया। ऑल्दो अभी हमें तब उसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन हमने फिर भी उठा के ले आए। अब यहाँ पर जब हमने 0x02 की ज़रूरत पड़ी तो वो पहले से कैशे के अंदर था, तो ये हिट आ गया। तो यहाँ पर हमने प्रिंसिपल ऑफ लोकेलिटी का यहाँ पर यूज़ कर लिया। अच्छा, सेम इससे आगे ऐसा कोई चीज़ नहीं है, मिस होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट भी आएंगे, आपके हिट भी होंगे, तो वो आप देख लीजिएगा। तो अब हम इसको आगे दोबारा देख लें, तो अब आपको पता लग गया होगा कि पावर ऑफ 2 में क्यों कैशे हमारे पास बनानी ज़रूरी हो जाती है, ठीक है। तो हमारे पास इंडेक्स निकालना ज़रूरी मतलब ईजी हो जाता है। देन इंडेक्स को निकालने के लिए एक और तरीका है, ये वाला भी फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हो। आपके पास जो भी एड्रेस मिला हुआ है, ब्लॉक का एड्रेस, ठीक है, आपके पास जो भी ब्लॉक का एड्रेस मिला है आपने उसको मॉड्यूल करना है। ब्लॉक कितने नंबर ऑफ ब्लॉक्स हैं उन कैशे के अंदर, आपको इंडेक्स का जो जितनी भी बिट्स हैं वो आ जाएंगी। अगर आप इसके दरमियान में डिवाइड कर दोगे तो वो आपको टैग की जितनी भी बिट्स हैं वो आपको दे देगा। देन हमारे पास वैलिड बिट है, वो तो ईजी सीन है यार, अभी तक आई थिंक सो सारा कुछ समझ आ गया होगा। ओके, यहाँ पर हम थोड़ा सा विजुअली देखते हैं कि ये हमारे पास बाइट ऑफसेट आ गया। अब हम ना अक्सर ये करते हैं कि वर्ड ऑफसेट अगर आ भी जाए ना, हम वर्ड को बाइट के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं और फिर बाइट ऑफसेट के अंदर ही सारा कुछ हैंडल कर लेते हैं। ये आगे भी हम एक एग्जांपल में देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये घबराने हैं, यहाँ पर वर्ड ऑफसेट क्यों नहीं है, तो वो आई थिंक सो मर्ज कर दिए, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास ये इंडेक्स की बिट्स आ जाती हैं, फिर हमारे पास ये टैग्स की बिट आ जाती हैं। ये जब ये एक मेमोरी है, ठीक है, यहाँ से जब हम इसको यहाँ पर लेकर आते हैं, इंडेक्स को यहाँ से हम इसके कैशे के अंदर से फाइंड करते हैं, फिर हम उसका टैग यहाँ ये आ गया और ये वाला टैग यहाँ पर आ गया। हम इन दोनों को देखते हैं, यार ये दोनों इक्वल तो हैं, अगर हैं तो ठीक है, ये इस एंड गेट के अंदर आ जाता है। फिर वैलिड को हम लेकर आते हैं और अगर ये दोनों ट्रू हो जाएं तब जाकर हम इसके हिट कर देते हैं और जो डाटा यहाँ पर पड़ा होता है उसको हम एक्सेस कर लेते हैं। बहुत ईजी सीन है। ओके, तो यहाँ पर वो कहता है 64 बिट का फिजिकल एड्रेस है और 1024 ब्लॉक्स हैं हमारे पास कैशे के अंदर और 1 वर्ड पर ब्लॉक है। इसका मतलब 4 बाइट्स हैं। अब यहाँ पर उसने स्पेसिफाई कर दिया कि 4 बाइट्स हैं, तो हमें बाइट ऑफसेट को भी यहाँ पर लाना पड़ेगा। ओके, बाइट ऑफसेट को हम यहाँ पर लेकर आए तो 4 बाइट्स है। 4 बाइट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए 2 बिट्स हमारे पास काफ़ी हैं, 001 00 इस तरह से करके
देन हम ब्लॉक ऑफसेट को देखते हैं, जहाँ पर हमारे पास 1024 को हम 2 की पावर 10 में लिख सकते हैं, तो यहाँ पर 10 बिट्स आ जाती हैं जिसको हम इंडेक्स भी कह देते हैं। देन टैग को निकालने के लिए 64 माइनस 10 माइनस 2 करके 52 बिट्स हमारे पास टैग की आ जाती हैं। ओके, तो कैशे की साइज़ को हम देखते हैं। कैशे के अंदर जो ब्लॉक्स हैं वो 1024 है। 1024 को मल्टीप्लाई बाय 4 किया तो हमारे पास 24096 आ गया, जो कि 4 KB का हमारे पास साइज़ बन जाता है। 4 KB की कैशे के साइज़ के अंदर हमारे पास 1024 ब्लॉक्स होते हैं। अब 4 KB का जो साइज़ है वो साइज़ है जिसके अंदर हम एक्चुअल डाटा रख सकते हैं, लेकिन टोटल एक्चुअल नंबर ऑफ बिट्स हमारे पास कितनी लगेंगी वो हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाती हैं। ठीक है, ये हमारे पास वैलिड बिट आ गई, ये हमारे पास टैग आ गई, ये हमारे पास जो जिसके अंदर डाटा पड़ा हुआ है। ठीक है, 32 बिट्स के अंदर हमारे पास डाटा पड़ा हुआ है, तो ये वो वाली बिट्स आ गई। अब इनको हमने मल्टीप्लाई किया, कितने नंबर ऑफ ब्लॉक्स हैं 1024 के, और इसके साथ जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो आंसर है वो 87040 बिट्स आ गई। लेकिन एक्चुअल में जो हमारे पास यूजेबल डाटा है वो 32768 बिट्स है। ठीक है, तो इसका मतलब 32768 बिट्स के अंदर हम अपना एक्चुअल डाटा स्टोर कर सकते हैं, लेकिन इजाफी जो बिट है वो कुछ ये हैं जो डाटा मिला के जो कि हमारे इस डाटा को हैंडल करती हैं। इनमें टैग, वैलिड, ये सारी चीज़ें इंक्लूड हैं। तो यहाँ पर वो कहता है कि यार 1200 एड्रेस के ऊपर ना बताओ कि वो कहाँ पर मैप होगा। यहाँ पर हम देखते हैं उसने सारा बताया कि यार 64 ब्लॉक्स हैं, 16 बाइट्स पर ब्लॉक है, तो बताओ क्या सीन है। 16 बाइट्स पर ब्लॉक है तो इसका मतलब 4 बिट्स हमारे पास ऑफसेट की आ जाएंगी, और यहाँ पर 64 ब्लॉक्स हैं तो 2 की पावर हम करेंगे 6 तो 64 आ जाएगा। 6 बिट्स जो हैं वो इंडेक्स की आ जाएंगी। देन हम देखेंगे टैग को निकालने का क्या तरीका है। 64 माइनस 6 माइनस 4, यहाँ पर 54 बिट्स हमारे पास टैग की आ जाएंगी। ओके, तो यहाँ पर वो क्या करता है, ब्लॉक एड्रेस निकालने के लिए 1200 डिवाइडेड बाई 16 करता है और 75 हमारे पास आता है, फिर उसका जाके यहाँ पर मॉड्यूलो लेता है। तो मैंने आपको कहा था कि हमें ना ब्लॉक का एड्रेस चाहिए होता है, हमें सिंपल एड्रेस नहीं चाहिए होता। हमें पहले ब्लॉक का एड्रेस मिलेगा, फिर जाके हम उसका ब्लॉक का नंबर निकालेंगे। ठीक है, तो ये ब्लॉक एड्रेस निकालने के लिए हमारे पास ये है। अगर आपको वो सादा सादा एड्रेस दे दे तो आप पहले ब्लॉक एड्रेस निकालोगे, फिर आप ब्लॉक नंबर निकालोगे। ब्लॉक नंबर निकालने के बाद हमारे पास जो आंसर आया वो 11 है। अच्छा, अब इसी चीज़ को मैं कहता हूँ कि यार मैंने बाइनरी के थ्रू करना है, तो वो देखो मतलब ईजी है। वो किस तरह से करते हैं। यहाँ पर हमने स्पेसिफाई किया था कि यार 4 बिट्स वो हमारे पास ऑफसेट नहीं है। 1 2 3 4, ये 4 बिट्स हमारे पास ऑफसेट की आ गई। फिर वो कहता है कि यार जो 6 बिट्स हैं अगली वो इंडेक्स की हैं। 1 2 3 4 5 6, अगर आप इसको निकाल के देखोगे तो ये 11 ही बनता है, और यहाँ पर भी हमने यही निकाला है। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा जो बच गया वो टैग का हो गया, यहाँ पर ये टैग बन गया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 8 KB की कैशे के अंदर हमारे पास कितना मतलब यूजेबल डाटा है, यूजेबल बिट्स हैं, और कितनी हमारे पास इजाफी बिट्स हैं जो कि उन बिट्स को हैंडल करती हैं। ठीक है, यहाँ पर साइज़ है हमारे पास 8 इंटू जो KB है वो 1024 है, इसको हमने मल्टीप्लाई किया 2198 बाइट्स आ गई। ये हमारे पास टोटल यूजेबल बिट्स हैं, यानी कि जिनके अंदर हम अपना डाटा स्टोर कर सकते हैं। अच्छा, ब्लॉक साइज उसने मतलब हमें कहा हुआ कि 4 बाइट्स का है, तो हमने इसको टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स निकालने के लिए हमने इसको डिवाइड किया तो 2048 ब्लॉक्स आ गए। अब इसको जब हमने 2 की पावर में किया तो 2 की पावर 11 2048 हमारे पास 11 बिट्स ये आ गई। उसके बाद उसने कहा था कि 4 बाइट्स पर ब्लॉक है, तो हमने इसको जब बिट्स के अंदर किया तो 2 बिट्स हमारे पास यहाँ पर आ गए। जो बच गया वो टैग का हो गया, 51 बिट्स हमारे पास टैग की आ गई। ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यार टोटल बिट्स रिक्वायर्ड कितनी है। तो आप देखो कि मुझे कैशे के अंदर क्या क्या चाहिए। एक बिट हमें चाहिए वैलिड की, दूसरी बिट ये 51 बिट्स हमें चाहिए ये टैग की, और 32 ये जो सी बिट्स हैं ये हमें चाहिए एक्चुअल डाटा को स्टोर करने के लिए। और ये था एक रो के लिए, यानी कि एक ब्लॉक के लिए हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने हैं 2048। ये हमने उसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास 172032 बिट्स हमारे पास आ गई टोटल रिक्वायर्ड बिट्स। इसमें से यूजेबल कितनी हैं 65536। यूजेबल को निकालने के लिए 32 इंटू 2048 कर दोगे तो आपके पास यूजेबल बिट्स आ जाएंगे। देन हम देखते हैं 32 के भी कैशे के लिए सेम वही प्रोसेस है, आपने यही सारा कुछ करना है, और यहाँ पर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ रिक्वायर्ड बिट्स और यूजेबल बिट्स ये आ जाती हैं। अच्छा, अब आप देखो कि हमने जो अपनी कैपेसिटी है वो 8 टाइम्स इंक्रीज़ की है 4 KB से 32 KB तक, लेकिन जो हमारे पास टोटल बिट्स इंक्रीज़ हुई हैं वो 7.7x इंक्रीज़ हुई है। कैसे, यहाँ पर हमारे पास देखो 51 बिट्स टैग के लिए जा रही हैं, और यहीं पर हमारे पास 49 बिट्स टैग के लिए जा रही हैं। जो हमारे पास इजाफी बिट्स ऊपर यानी कि ये कम हो रही हैं वो इस ये इंडेक्स के अंदर जा रही हैं। यहाँ पर 11 से 13 हो गए हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आ जाता है, हम इसको सोल्व करते हैं। वो कहता है यार बाइट एड्रेसेबल है, यानी कि हमने बाइट ऑफसेट भी निकालना है, और वो कहता है कि जो हमारे पास एक वर्ड है वो 64 बिट्स का है। ठीक हो गया, थैंक यू यार। फिर वो कहता है कि यार आपके पास 32 KB की कैशे है, आपने टोटल नंबर ऑफ रिक्वायर्ड बिट्स निकालनी है।
डन हो गया यार, ईज़ी सीन है, कर लेते हैं। लेकिन ट्विस्ट ये है, वो कहता है 2 वर्ड ब्लॉक निकालना है। अच्छा, इस क्वेश्चन को मैं 2 तरीके से करूँगा, लेकिन दोनों तरीके ही ठीक होंगे, अंडरस्टैंडिंग थोड़ी-सी डिफरेंट होगी, आपका जो दिल करे आप वो करना। यहाँ पर देखो कि वो कहता है वर्ड आपका 64 बिट का है, 64 बिट को मैंने जब बाइट के अंदर कन्वर्ट किया वो 8 बाइट्स आ गया। फिर मैंने ब्लॉक साइज़ निकालने की कोशिश की। ब्लॉक साइज़ यानी कि एक ये ब्लॉक है, इसके अंदर कितना मतलब सामान पड़ा हुआ है वो हम देखते हैं। उसने कहा कि आपके पास जो ब्लॉक है वो 2 वर्ड्स का है। हमने 2 वर्ड्स का एक ब्लॉक है, ये आ गया। लेकिन उसने ये भी बताया हुआ था कि आपके पास जो एक वर्ड है वो 64 बिट्स का, जिसको हमने निकाला वो 8 बाइट्स आ गया। हमने 2 इंटू 8 किया, वो 16 बाइट्स आ गए, यानी कि एक पूरे ब्लॉक के अंदर 16 बाइट्स हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर मैं एक चीज़ यहाँ ये भी मेंशन करना चाहता हूँ, अगर आप ये नहीं करते तो कोई मसला नहीं, लेकिन थोड़ी सी कैलकुलेशन ही कॉम्प्लेक्स होगी, बाकी और चीज़ नहीं है, बस अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए क्या हो रहा है। यहाँ पर अगर आप ये कहो कि मैंने नहीं वर्ड ऑफसेट अलहदा निकालना है और बाइट ऑफसेट अलहदा निकालना है, तो आप क्या करोगे, वर्ड हमारे पास यहाँ पर 2 हैं, तो एक बिट हमारे पास वर्ड की निकल आएगी, और जो बाइट्स हैं, अगर मैं ये 16 की जगह एक वर्ड के अंदर देखूँ कितनी बाइट्स हैं, वो 8 हैं। अगर 2 की पावर 3 करूँ तो 8 आ जाएगा, तो यहाँ पर 3 बिट्स हमारे पास ये वर्ड के अंदर बाइट की निकल आएंगी। ठीक है। अच्छा, अब इसकी बजाय उसने क्या किया, उसने सबको बाइट्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया, ताकि ये सारी की सारी बाइट ऑफसेट बन जाए। आप दोनों काम कर सकते हो। देन हमारे पास हम देखते हैं टोटल कैशे कैपेसिटी कितनी है, 32 KB है। इसको 32 इंटू 10 24 करते हैं, हमारे पास ये बाइट्स आ जाएंगी। इसको अगर बिट्स के अंदर करें कुछ ये है। ठीक है। ओके, नंबर ऑफ ब्लॉक्स निकालनी है, टोटल कैपेसिटी ओवर ब्लॉक साइज हम करेंगे, तो हमारे पास नंबर ऑफ ब्लॉक्स आ जाएंगे, ये एक इजाफी लगा हुआ है 2048 इसका आंसर है। ठीक है। अच्छा, अब हम देखेंगे बाइट ऑफसेट, यहाँ पर हमने वही 16 जब हमने निकाली है तो ये 4 बिट्स आ गई। अगर आप ये वर्ड वाला काम करना चाहते हो तो फिर आप यहाँ पर 3 बिट्स रखोगे, और वर्ड ऑफसेट यहाँ पर एक बिट वो भी रखोगे। वो ज़्यादा थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि भाई हो क्या रहा है। तो यहाँ पर उसने मिला के इसको 4 बिट्स कर दिया है। देन हमारे पास इंडेक्स आ जाता है। इंडेक्स में हमारे पास 2 की ये नंबर ऑफ ब्लॉक्स 2048 आ गया। इसको हमने 2 की पावर में किया तो 11 बिट्स आ गया, जो बाकी बच गया वो टैग का हो गया। देन हम देखते हैं बिट्स पर कैशे, यानी कि कैशे रो, यानी कि एक ब्लॉक के अंदर कितनी बिट्स हैं। ठीक है। अच्छा, वो निकालने के लिए हमने एक वैलिड बिट आ गई, 49 हमारे पास ये टैग की बिट्स आ गई, और बाकी जो हमारे पास जो डाटा बच गया वो, यानी कि 16 हमारे पास बाइट थी ना एक रो के अंदर, तो उसको मल्टीप्लाई किया 8 के साथ, बिट्स हमारे पास आ गई 178 बिट्स आ गई। अब कितनी रोज हैं उनके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ये हमारे पास आंसर आ गया। अब देखो, जो यूजेबल जिसके अंदर हमारे पास असल डाटा पड़ा हुआ है वो हमारे पास इतनी बिट्स हैं, लेकिन टोटल रिक्वायर्ड बिट्स वो हमारे पास कुछ ही हैं। देन हमारे पास एक और क्वेश्चन आ जाता है, वो कहता है यार 64 बिट का एड्रेस है, इजी सीन है यार, यही तो चाहिए। फिर वो कहता है यार टैग हमारे पास इतने बिट्स हैं, इंडेक्स ये बिट्स हैं, बाइट ऑफसेट ये बिट्स हैं। भाई सारा कुछ तो दे दिया, अब हमसे क्या चाहते हो। वो कहता है यार कैशे का ब्लॉक साइज बताओ वो कितना होगा। अब ब्लॉक साइज पता करने के लिए हम बाइट ऑफसेट के पास जाते हैं। ठीक है। एक ब्लॉक है, उसके अंदर कितनी बाइट्स पड़ी हुई हैं वो तो बाइट ऑफसेट बताएगा। अब उसने कहा कि यार 0 से लेकर 4 तक बाइट ऑफसेट है, तो इसका मतलब 5 बिट को हमने 2 की पावर में रखा, तो 2 की पावर 5 किया, 32 बाइट्स आ गई एक ब्लॉक के अंदर। अब वो कहता है कि यार कितने ब्लॉक होंगे, कितने आदमी थे वही बात, कितने ब्लॉक होंगे। तो उस लिहाज से अगर हम देखें तो हमें इंडेक्स को देखना चाहिए। इंडेक्स में वो कहता है 5 to 9 आपने बिट्स जो हैं वो इंडेक्स के हैं, तो वहाँ पर हमारे पास 5 बिट्स आ गई, 5 को 2 की पावर में रखा तो हमारे पास 32 ब्लॉक्स आ जाते हैं। ठीक है। अब यहाँ तक आपने एक चीज़ देखी होगी कि हम कभी ब्लॉक का साइज़ इंक्रीज़ कर रहे हैं, कभी कैशे का साइज़ इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो असल में हमें करना क्या चाहिए। अच्छा, इन दोनों के अपने अपने फ़ायदे और अपने अपने नुकसान हैं। ब्लॉक साइज़ के क्या फ़ायदा है कि जब आप अपना ब्लॉक का साइज़ इंक्रीज़ करते हो, लेट्स सपोज़ करो पहले 8 बाइट्स का था, अब आपने इसको 16 बाइट्स का कर दिया है, तो हमारे पास डाटा ज़्यादा पड़ा होगा। तो इस केस में ये हो सकता है कि हमारे पास मतलब पहले से डाटा पड़ा हुआ है तो हिट होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि आप जब अपना हिट मतलब इस ब्लॉक को इतना ज़्यादा बढ़ा लेते हो कि रैम से डाटा लाने में ही बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्या मतलब, सोचो यार इतना बड़ा कुछ ब्लॉक है, मतलब 48 बाइट्स 50 बाइट्स का हमारे पास ब्लॉक है। अब आपको सिर्फ उसमें से एक बाइट चाहिए, लेकिन हमने तो ब्लॉक लेकर आना है। ठीक है। अब कंप्यूटर कहता है यार मुझे ये बाइट चाहिए, कैसे करता है, मुझे ये पूरा ब्लॉक ला के दो रैम से। अब रैम हमारे पास अल्लाह का हुक्म स्लो सी है थोड़ी सी। अब वहाँ से वो डाटा आएगा, फिर वो डाटा यूज़ होगा कंप्यूटर से प्रोसेसर के थ्रू। अब एक बाइट के पीछे देखो कितना जंबेला हो रहा है। ठीक है। अब वो काम यहाँ पर नुकसान है।
और यहाँ पर हम देख लेते हैं कैशे साइज़ इंक्रीज़ करने से क्या होता है कि हमारे पास नंबर ऑफ़ ब्लॉक्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जिसमें हमारे पास अगेन हिट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन इसी के साथ हमारे पास जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो थोड़ी-सी इंक्रीज़ हो जाएगी। कैसे? हमें सर्चिंग बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। इतनी सारी ब्लॉक्स हैं, उन सब को मेंटेन करना, उस सब को मतलब वो भी थोड़ा-सा कॉस्टली हो जाएगा और चिप के ऊपर साइज़ भी ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास कैशे मिसेस आ जाती हैं, जिसके अंदर एक इंस्ट्रक्शन कैशे मिस है और दूसरी डाटा कैशे मिस है। अच्छा, इन दोनों में क्या होता है कि सपोज़ करो कि प्रोसेसर है, उसने अगली इंस्ट्रक्शन चलानी है, लेकिन उसके पास जो इंस्ट्रक्शन है वो है ही नहीं, वो तो पड़ी हुई है मेमोरी के अंदर। तो यहाँ पर हमारे पास एक मतलब स्टॉल्स लगते हैं। फिर हमारे पास डाटा कैशे आ जाती है, जिसके अंदर प्रोसेसर ने कोई इंस्ट्रक्शन के ऊपर काम कर रहा है और उसको कोई डाटा चाहिए, वो लेकिन वो डाटा हमारे पास कैशे के अंदर नहीं भरा हुआ। तो यहाँ पर हमारे पास डाटा कैशे मिस आ जाएगी। देन हम देखते हैं यार क्या हो अगर कंप्यूटर राइट करना चाहे। अभी तक तो हम रीड कर रहे थे, तो फिर उस केस में क्या होगा? उस केस में ये होगा कि सीपीयू ने तो यार राइट करना है रैम अपना कैशे के ऊपर, लेकिन आगे हमारे पास जो मेमोरी है वो तो रैम के अंदर है। तो अगर ऐसा हो कि कंप्यूटर कैशे के अंदर राइट कर दे लेकिन रैम के अंदर ओल्ड डाटा है, तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि कॉन्फ्लिक्ट आ जाएंगे। अब इस चीज़ को हैंडल करने के लिए हम राइट थ्रू पॉलिसी को अपनाते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है, सीपीयू का कहता है कि जैसे ही मैं कैशे के अंदर राइट करूँगा या कुछ अपडेट करूँगा, तो मैं सीधा जाके रैम के अंदर भी अपडेट करूँगा। अच्छा, अब इस चीज़ का एक नुकसान है। इस चीज़ का नुकसान ये है कि हमारे पास जो रैम है वो स्लो है। अब अगर सीपीयू रैम को भी जाके मैनुअली अपडेट करना शुरू कर दे, तो हमारा जो सिस्टम है वो 11 टाइम्स स्लोअर हो जाएगा, ठीक है? ये थोड़ी-सी कैलकुलेशन है, ये आप देख सकते हो। तो फिर इसका हल क्या है? इसका हल है राइट बफर। राइट बफर में क्या करते हैं हम, जैसे ही सीपीयू किसी कैशे के अंदर राइट करता है, तो एक बफर को हम ड्यूटी में लगा देते हैं कि यार तुम ऐसा करो, तुम आहिस्ता-आहिस्ता करके ना रैम के अंदर राइट करना शुरू कर दो, ठीक है? वो बफर कहता है यार सीपीयू भाई ईज़ी सीन है, कोई मसला ही नहीं है, तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करता हूँ, बस देख लेंगे। इसका एक और हल है जिसमें हम डर्टी बिट को रख देते हैं। डर्टी बिट में क्या होता है कि अगर वो 1 है तो इसका मतलब हमने कैशे के अंदर कुछ अपडेट किया। अगर वो 0 है तो इसका मतलब हमने कैशे के अंदर कुछ अपडेट ही नहीं किया। इसको आप इस तरह से करो कि सपोज़ करो यार ये हमारे पास ना एक कैशे है। ठीक हो गया? हमने यहाँ पर एक वैलिड बिट और टैग बिट के साथ एक डर्टी बिट भी रख दिया। अब कंप्यूटर कहता है यार मैंने इस वाले ब्लॉक को यहाँ पर जाके मैंने अपडेट किया है, मतलब राइट किया, मैंने इस वाले ब्लॉक को अपडेट किया, मैंने इस वाले ब्लॉक को अपडेट किया। अब कल को तुम क्या करते हो? तुम कहते हो यार मैंने ना कंप्यूटर बंद करना है, तो रैम क्या कहता है मतलब कंप्यूटर क्या कहता है, सीपीयू क्या करता है, वो कहता है यार इन सब के ना डर्टी बिट्स को चेक करो। अगर तो डर्टी बिट 1 है तो मतलब मैंने यहाँ पर कुछ ना मतलब अपडेट वगैरह किया हुआ है। तो इसको जाके पहले मेमोरी के अंदर सेव करवाओ, फिर जाके अपना सारा सिस्टम क्लोज़ करना है, ठीक है? ये आप इसी चीज़ को इस तरह से भी कह सकते हो कि जब किसी को यहाँ पर रिप्लेसमेंट करनी है, यानी कि यहाँ पर मिस वगैरह हुआ है, वो उसको यहाँ पर आना है, तो वो क्या करेगा, वो पहले डर्टी बिट को चेक करेगा, वो पहले इस चीज़ को जाकर राइट करवाएगा, फिर वो इसका डाटा उठा के बाहर फेंकेगा और खुद आके यहाँ पर बैठ जाएगा, ठीक हो गया? अच्छा, अब यहाँ पर एक और चीज़ है कि अगर हमने राइट करना है जिस मेमोरी के ऊपर और वो मेमोरी कैशे के अंदर है ही नहीं, फिर क्या करेंगे? तो फिर यहाँ पर हमारे पास 2 ऑप्शन आ जाती हैं। या तो हम उस मेमोरी को उठा के कैशे के अंदर लेकर आएँ और फिर उसके ऊपर राइट करें, या फिर हम खुद जाके उस मेमोरी के ऊपर राइट करके वापस आ जाएँ। अब इन दोनों के हम एग्ज़ाम्पल देख लो कि अगर आपको किसी ऐसी मेमोरी के ऊपर राइट करवाना है जिसको बार-बार आपने राइट करवाना है, तो उस केस में आप उसको मतलब अच्छी बात है कि आप उसको कैशे के अंदर ले आओ। ऑप्शन बी की एग्ज़ाम्पल में किस तरह से आ जाएगा कि सपोज़ करो कि हमने किसी वेरिएबल को इनिशियलाइज़ करवाना है, तो उस केस में हमें नहीं पता था कि हम कल को इसको यूज़ भी करेंगे कि नहीं। तो फिर हम क्या करते हैं, हम उसकी मेमोरी के अंदर जाके उसके पास जाके उसको हम इनिशियलाइज़ करके वापस आ जाते हैं, कहते हैं फिर तुम्हें बाद में देखेंगे। तो यहाँ तक थी आज की वीडियो। इसके अंदर हमने डायरेक्ट मैप कैशे को देखा, इसकी वर्किंग को देखा और इसके अंदर क्या-क्या बिट्स यूज़ होती हैं, हमने उस चीज़ को देखा। इसके हमने डिफरेंट वैराइटीज़ ऑफ क्वेश्चन को देखा कि जिसमें हमने मतलब मैपिंग भी करनी थी। मैपिंग के लिए हमने इंडेक्स, टैग, वैलिड बिट इन सब चीज़ों को देखना था और उसके अलावा हमने कैशे के साइज़ को देखना था, टोटल यूज़ेबल बिट्स और टोटल रिक्वायर्ड बिट्स, इन सब चीज़ों को कैलकुलेट करके इनकी रेशियोज़ को भी निकालने के लिए आ सकता है कि कौन-सी ज़्यादा मतलब अच्छी कैशे है, कौन-सी क्या है, इस तरह से करके, ठीक है? नेक्स्ट वीडियो में हम एसोसिएटिव कैशे को देखेंगे कि वो किस तरह से वर्क करती हैं, उसके बारे में थोड़े से क्वेश्चंस को देखेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।